जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी संगत जी। आज हम सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अब हम सत्संग सुनते हैं जो हमें गौरी संगत जी ने शेयर किया है। जय गुरु जी संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी हर पल हमें अपनी ब्लेसिंग्स देते रहते हैं। वो हर पल हमारी कन्फ्यूज़न को हटाते हैं। अगर हम भ्रमित हो जाएं तो हमें रास्ता दिखाते हैं। अगर हमारे इरादे नेक हैं तो वो अपनी दिव्य शक्ति से उसे पूरा करते हैं। यकीन मानिए संगत जी, ये मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस है। एक एक्सपीरियंस मैं गुरुजी की अनुमति के साथ शेयर करना चाहूँगी। हर साल के बीच में यानी सितंबर से नवंबर और फरवरी से अप्रैल तक हमारे घर में रात को बहुत मच्छर हो जाते हैं। गुड नाइट, ऑल आउट्स, वेपर्स मुझे सूट नहीं करते, क्योंकि उनके जो वेपर्स होते हैं बहुत टॉक्सिक होते हैं और वो मुझे सूट नहीं करते हैं। तो ओडोमॉस मैं लगाती हूँ, लेकिन बेटा और हस्बैंड को सूट नहीं करती। हम लोग इलेक्ट्रिक रैकेट भी लाए, पर मैंने उसे यूज़ नहीं किया। पहले एक जाली थी, उसे यूज़ करी थी, बट उससे इतना तंग आ गए थे, उतारना चढ़ाना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी। रात को मच्छर हो जाते हैं, नींद नहीं आती थी। बच्चे का चेहरा सारा मच्छरों के साथ काटने से दागा दाग हो जाता था। फिर मैं मन ही मन कहती थी, गुरुजी मच्छरों से परेशान हो रही हूँ, चाहूँ तो मैं इन्हें मार दूँ, पर आप कहते हो मारना पाप है। फिर मैं क्या करूँ? एक दिन अचानक मैंने मन ही मन कहा था ये सब बात, और मैंने किसी से बात भी नहीं की थी इसके बारे में। फिर क्या हुआ, अचानक मेरी मम्मी एक दिन मामा जी के घर गई। उनका पोता मम्मी को खींचते हुए अपने कमरे में ले गया और कहता है, दादी ये देखो, ये मेरा नया घर है। वो घर जाली का बना हुआ था। मेरा भाई कहता है, ये मच्छरों से बचने के लिए हमने इसके लिए लगाया। फिर उन्होंने वहीं से ही ऑनलाइन बुक कर दिया और वो हम अगले ही दिन मेरे घर आ गया। मेरा बेटा इतना खुश एंड ही वॉज सो हैप्पी एंड एक्साइटेड अबाउट इट। हम गुरुजी की कृपा से चैन से सोने लगे हैं। हमें नींद आती है, ना कोई मच्छर है उसके अंदर। कहने को तो सिर्फ एक मच्छरदानी जो इतनी कन्वीनियंट है और इजी टू यूज़ है, बिल्कुल भी पहले वाली मच्छरदानी जैसे नहीं थी। बट ये इंसिडेंट गुरुजी के सत्संग बन गया। मैंने इसके बारे में कभी सोचा नहीं था। मैंने इसके बारे में अपनी मदर को भी नहीं बताया था, बट मैं अंदर ही अंदर परेशान रहती थी और गुरुजी से बात करती थी। ये गुरुजी की ही प्लानिंग थी। वो बच्चा हमारे साथ इतना घुला मिला भी नहीं था, और फिर भी वो मेरी मदर को अपने कमरे में ले गया और उसने अपनी जाली दिखाई, और इस तरह गुरुजी ने हमारा उद्धार किया। शुक्राना महादेव, आपने हमारी सुनी, हमारे दुखों का निवारण किया। हमें एक ममता भरे स्पर्श से हमें सुख की नींद और चैन से सुलाया, जिससे हम काफ़ी सालों से परेशान थे। हमारे पास कोई सलूशन नहीं मिल रहा था।
शुक्राना गुरुजी। अब मैं गुरुजी महाराज से आज्ञा लेना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। अब हम अगला सत्संग सुनते हैं जो हमें गौरी संगत जी ने शेयर किया है। जय गुरुजी संगत जी, मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आज मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि वैसे तो गुरुजी हर रोज़ हम पे कृपा बरसाते हैं, रोज़ उनके अनगिनत सत्संग होते हैं। उनमें से मेरा एक ये सत्संग है कि गुरुजी ने मेरी किचन पूरी चेंज कर दी। उसमें सफ़ेद टाइल्स लगवा दी, रुका हुआ काम चालू कर दिया, गंदी सी अनहाइजीनिक किचन को पूरा रॉयल बना दिया, पूरा रॉयल लुक। अब मैं और एक और सत्संग है, जब मैं अपने घर के आंगन के लिए टाइल्स लेने गई थी तो मैंने कहा था गुरुजी आप मेरे साथ चलो, अच्छा सा डिज़ाइन सेलेक्ट करा दो, क्योंकि आंगन की बात है, सबकी सीधा नज़र आंगन के पर ही पड़ती है। गुरुजी मेरे साथ गई तो गुरुजी ने मुझे कम बजट की कोटा पत्थर डिज़ाइन लुक की टाइल्स लेकर दी। शोरूम के ऑनर ने मुझे जाते समय ये भी कहा था, मैडम जितना आपका एरिया बोला है उतने ही डिब्बे हैं, उससे ज़्यादा मेरे पास एक भी टाइल्स नहीं है। अगर टाइल कम पड़े या टूट गए तो मेरे पास मत आना। मुझे टाइल्स इतनी पसंद आ रही थी कि मैंने कहा चलो रिस्क लेते हैं और मैंने काम शुरू करवा दिया। अगले दिन मिस्त्री ने कहा मैडम टाइल और ला दो, टाइल्स ख़त्म हो गई हैं और अभी आधा बरांडा रहता था। मेरे तो पसीने ही छूट गए, क्योंकि मुझे बार बार दिमाग में यही बात आ रही थी कि वो दुकानदार की कि मैम टाइल्स ख़त्म हो जाएं तो मेरे पास मत आना, और दूसरी जगह से टाइल्स ख़रीदने का मतलब है कि डिज़ाइन चेंज, और ये प्राइम लोकेशन है, डिज़ाइन चेंज कलर चेंज अच्छा भी नहीं लगता। और तो और मेरे हस्बैंड अंकल ने मुझे बार बार फ़ोन करके भी कहा था कि भाई आंगन की टाइल्स हैं, सबकी नज़र पड़ेगी, इसे अच्छे से डिज़ाइन दिखाना और मिस्त्रियों को अच्छे से समझा देना। मुझे मिस्त्री तो अपना काम कहकर मुझे चले गए और मुझे लगा मैं अकेली से वीराने में खड़ी हूँ, अब क्या होगा। मैंने कहा गुरुजी, मैं गुरुजी के पैर पड़ गई। मैंने कहा बड़े भरे मन से कहा गुरुजी आप देखो महाराज, मेरे बस की तो है नहीं। पूरी रात भर मैं गुरुजी से प्रार्थना करती रही, गुरुजी प्लीज़ दूसरी दुकान पे ये टाइल्स मिल जाए, थोड़ा सा भी डिज़ाइन चेंज होगा चलेगा, बस आप इतनी कृपा करना कि दूसरी दुकान से टाइल मिल जाए, चाहे थोड़ा सा भी रंग भी चेंज हो वो भी चलेगा। मैं मिन्नतें करती रही। सुबह हुई, मिस्त्री आए काम पर। मैंने उनसे बोला कितनी पेटी चाहिए भैया। उन्होंने कहा मैडम कम से कम 6 पेटी तो चाहिए। मैं गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए ऑटो में बैठ गई और गुरुजी से रास्ते भर विनती करती रही और मंत्र जाप करती रही। गुरुजी तितली रूप में मुझे दर्शन देते रहे और रास्ते में मुझे आश्वासन देते रहे कि तेरे गुरुजी के पास एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। पर मैं झल्ली कुड़ी गुरुजी की कुछ समझ नहीं पाई। इतनी देर में हस्बैंड अंकल का फ़ोन आता है, तुम इतनी दूर कहाँ टाइल देखने जा रही हो, उसी शोरूम में जाके पूछ लो एक बारी। मैंने कहा ठीक है। मैंने शोरूम में बेमन से पैर रखा ही था कि वहाँ का ऑनर मेरी तरफ आया और बोला मैडम आपके हस्बैंड का फ़ोन आया था, वो मैंने फिर भेजा था असिस्टेंट को, तो 8 पेटी टाइल्स गोडाउन में मिल गई हैं। आई वॉज सो हैप्पी एंड एक्साइटेड टू माई स्वीटेस्ट अडोरेबल गुरुजी। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था महाराज। और जब आंगन की टाइल्स बनकर पूरा डिज़ाइन तैयार हुआ तो मैंने कभी भी ऐसा डिज़ाइन नहीं सोचा था। उसके अगले ही दिन गुरुजी का मैसेज आया, तेरा सारे काम रुके हुए मैं काम पूरे करवा रहा, जो तूने कभी सपने में नहीं सोचे होंगे, जो तेरे रुके हुए काम सालों पुराने थे। उसी दौरान डिज़ाइन तैयार हो गया। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू वेरी मच गुरुजी महाराज। आपकी झल्ली लड़की आपको नमस्तक होकर बार बार शुक्राना करती है। उसी दौरान मेरी ड्राइंग रूम की टाइल भी टूटी हुई थी, जिसे मैं 2-3 साल से ढूंढ रही थी, मुझे वो भी मिल गई। और उसी दौरान जब हम बिल्डिंग मटेरियल की शॉप पर गए थे, वहाँ पर ईंटों पर 777 3D में गुरुजी की ब्लेसिंग्स भी मिली।
शुक्राना शुक्राना गुरुजी, आप हर जगह हो, हर समय हो। थैंक यू गुरुजी, अपनी प्यार भरी नज़र हम पर डालने के लिए। अब मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से विराम करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। में अगला सत्संग गौरी जी ने शेयर किया है। जय गुरुजी संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना महादेव, शुक्राना गुरु महाराज। सच में गुरुजी महाराज, आपकी वाणी सच्ची है और आपका प्यार अनोखा है। आपने मुझे कहा था कि तुम्हारे पति पत्नी के झगड़े की वजह पैसा है। आपने अपने मैसेज दिया था कि पुत्र चिंता मत कर, मैं तेरे घर में बरकत कर दूंगा। मैं तेरे पति को जॉब ब्लेस कर रहा हूँ और सच में मेरे अंकल को आपने न्यू जॉब ब्लेस की है, जिसकी पेमेंट पहले वाली जॉब से काफ़ी अधिक है और जॉब का टाइम टेबल भी आपने अपनी प्लानिंग के अनुसार बहुत सुंदर रखा है। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इस जॉब की फर्स्ट पेमेंट भी मेरे अंकल के अकाउंट में 7 दिसंबर को आई है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरु महादेव। दूसरा सत्संग मेरी मम्मी का है। मैं आपको बताना चाहूँगी संगत जी कि कैसे गुरुजी ने अपनी कृपा मेरी मम्मी पर कैसे बरसाई है। हुआ यूँ, मेरी मम्मी को बहुत खांसी थी और जैसे से रात होती थी खांसी बढ़ जाती थी और जैसे जैसे आगे दिन बढ़ रहे थे चेस्ट कंजेशन बढ़ता जा रहा था और मैंने गुरु महादेव से ये विनती की कि महाराज आप इतनी कृपा करें कि मुझे अपनी मम्मी को इतनी सर्दी में डॉक्टर के पास ना ले जाना पड़े। कृपा करें महाराज। पूरी रात मम्मी खांसती रही और मैं और मम्मी मंत्र जाप करते रही। मैंने मन में ही ठान लिया था कि कल मैं इन्हें डॉक्टर के पास ले जाऊंगी। शायद हमारे कर्म बहुत माड़े हैं कि गुरुजी महाराज हमें माफ़ नहीं कर रहे हैं। सुबह हुई, मैंने अपने बेटे को छोड़ने बस स्टॉप गई तो अचानक वहाँ हिंदी की मैडम खड़ी थी। वैसे तो वो किसी पेरेंट्स से बात नहीं करती, पर उन्होंने जैसे ही मुझे देखा और पंजाबी में मुझसे पूछा और मम्मी दा की हाल है। मैंने उनको सारी प्रॉब्लम बता दी। उन्होंने कहा मम्मी का कमरा चेंज करो, उन्होंने थोड़ा थोड़ा गर्म पानी दो, स्टीम दो, ठीक हो जाएगी। और आगे भी गुरुजी ने इंतज़ाम कर दिया। मेरे सिस्टर गर्म पानी की केटल और स्टीमर ले आई। फिर मम्मी ने सब लिया और फ्राइडे तक मम्मी ठीक हो गई। इसके 2 दिन बाद हमारे घर में और फ्राइडे तक ठीक हो गई। इसके लिए गुरुजी लाख लाख आपका शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। उसके 2 दिन बाद हमारे यहाँ इलेक्ट्रिशियन भैया ने आना था। उन्हें हमने संडे मॉर्निंग में बुलाया था, लेकिन वो शाम को आए। मैंने उनसे कहा भैया इतने लेट क्यों आए हो? उन्होंने बताया कि मेरी मदर 2 दिन से हॉस्पिटल एडमिट हैं। उन्हें न्यूमोनिया का अटैक हुआ और लंग्स में पानी भर गया और उन्होंने मदर की वही सिम्टम्स बताए जो मेरी मदर के थे। गुरुजी ने उनके थ्रू ये भी बता दिया कि उन्होंने मुझ पर और मम्मी पर कितनी दया की है। जहाँ मैं डॉक्टर के पास ले जाने के लिए विनती कर रही थी और कहाँ पे हमारे कर्म ऐसे थे कि हमें हॉस्पिटल जाना पड़ सकता था। तो गुरुजी ने एहसास दिलाया, हमारे परमपिता जी ने हमारे पे कितनी रहमत की है कि उन्होंने मुझे डॉक्टर या हॉस्पिटल तक की नौबत नहीं आने दी। शुक्राना गुरु महाराज, शुक्राना महापिता, आपकी रहमत का, आपकी दयालु भरी दृष्टि का, आपके प्यार भरे आशीर्वाद का। गुरुजी के मंत्र जाप में बहुत शक्ति है। गुरुजी के स्वरूप में बहुत शक्ति है। गुरुजी के सत्संग में भी रूहानी शक्ति है। हमें अपने कर्म चंगे रखने चाहिए। किसी के लिए गलत विचार मन में भी आए तो गुरुजी से बात करो और बात करने के बाद वो अपने आप उनका त्याग हो जाता है। जय गुरुजी। मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से विराम करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।
में अगला सत्संग भी गौरी जी ने शेयर किया है। जय गुरु जी संगत जी, मेरा ये शुक्राना सत्संग है। मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरा सत्संग ये है कि मेरा गुरु जी के साथ बाप बेटी का रिश्ता है। वो मेरे साथ हर पल रहते हैं। वो हर पल अपनी प्रेजेंस हर जगह महसूस करवाते हैं। मैं जब भी कोई गलती भी कर देती हूँ तो वो मुझे सच्चे बाप की तरह डांटते भी हैं और मैं उनसे माफ़ियाँ मांग और सत्संग सुनकर मना लेती हूँ। एक दिन मेरी सिस्टर मेरे यहाँ आई हुई थी और उस घर में आई हुई थी, तो उससे बातों बातों में मैंने अनजाने में अपने इन लॉस की बुराइयां कर दी। फिर क्या था, उसके जाने के बाद जैसे ही मैंने फ़ोन उठाया, उसमें पहला गुरुजी का मैसेज यही आया हुआ था जिसमें लिखा था, चुगलियां कर लेती हैं बहन नाल, हुन सत्संग सुन और माफ़ी मांग। तू अपनी चुगलियों से गलतियों से बाज नहीं आएगी। मैंने वो सत्संग उसी टाइम सुना और उसमें कोई संगत आंटी थी जो वो अपनी सिस्टर्स को, अपने इन लॉज की बुराई कर रही थी और फिर बाद में गुरुजी से माफ़ी मांग रही थी। मैंने भी शर्म से गुरुजी से माफ़ी मांगी। शुक्राना गुरुजी महाराज, आप बाप जैसे, आपकी डांट में भी प्यार छुपा रहता है। शुक्राना गुरुजी हमारे अंग संग रहने का। शुक्राना गुरुजी मेरे और मेरे परिवार की रक्षा करने का। शुक्राना गुरुजी अपना हर पल अपना प्यार बरसाने का। जय गुरुजी संगत जी। मैं अपना सत्संग अब विराम करती हूँ और गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अब हम सत्संग को यहाँ पर ही समाप्त करते हैं। अगर आपको गुरुजी के सत्संग अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।